2027 की राह पर अखिलेश यादव सरपट दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे उसमें सियासी बयानबाजी हो या फिर लोगों का जुटान। और एक ऐसे ही जुटान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तस्वीरें हैं अखिलेश यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल होने की, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच में अखिलेश यादव मुस्कुराते, हंसते, बतियाते, तमाम लजीज पकवान खाते नजर आते हैं और साथ साथ यहाँ से दे जाते हैं बड़ा बयान, और वो बयान बन जाता है सुर्खियां। अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो संत समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उस पर चर्चा बहुत तेज है। अखिलेश यादव ने संतों को लेकर इस इफ्तार पार्टी में क्या कहा, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा अखिलेश यादव की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें हैं लखनऊ में माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम की ओर से आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी की। अखिलेश यादव के साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली सुन्नी धर्मगुरु हैं। उनके साथ साथ कई उलेमा और सपा के कई दिग्गज नेता नजर आते हैं। वैसे ये तस्वीर कोई नई नहीं है। हर बार रमजान में इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव जरूर पहुंचते हैं और इसे सियासी तौर पर बहुत अहमियत भी दी जाती है। कहा जाता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर है, जो बेस है, उसके लिए अखिलेश यादव का ये संदेश सबसे खास है। मुस्लिम वोटर्स के लिए, क्योंकि एक मुश्त मुसलमान उत्तर प्रदेश में अखिलेश की तरफ झुकते नजर आते हैं। 2022 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। एक तरफा मुसलमानों ने अखिलेश यादव को दिल खोलकर वोट किया था। अब 27 की बारी है तो एक भी मुस्लिम वोट ना छिटके, इस जद्दोजहद में अखिलेश यादव लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव पीडीए की धार और मुस्लिमों की चाल के साथ साथ एक और बड़ी सियासत खेलते नजर आते हैं। संत समाज को लेकर, सनातन को लेकर बड़ा दांव लगाते हैं। शास्त्री अब समर्थन कर रहे हैं। बनारस में उन्होंने कहा है कि मैं स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के साथ में हूँ, हालांकि 11 मार्च का आमंत्रण नहीं मिला है और एकांतवास पे जाऊंगा। मैं तो देश के सभी साधु संतों से और जितने भी हमारे पूजनीय गुरुजन हैं, जो समय समय पे भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, वो सभी पूजनीय शंकराचार्य जी का समर्थन करें, क्योंकि आज अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ ये व्यवहार हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये सरकार डरा के काम कर रही है, ये डरा करके लोगों को अपमानित कर रही है। उनको कितनी पीड़ा हुई होगी जब उन पर झूठे मुकदमे लगे। शायद भारत में पूरा इतिहास उठा करके देख लें आप, कभी किसी शंकराचार्य को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा सरकार के माध्यम से। सर, ममता बनर्जी कह रही है कि होने जा रही है क्या नेताओं की पीडीए को मुझे बनने के लिए और बड़े नेताओं? पीडीए परिवार बढ़ता रहेगा। जितने जो पीड़ा से बंधे लोग हैं वो सब पीडीए में आ रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सब कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी ने भी इस पे चिंता जताई। बंगाल के चुनाव के बाद और यूपी के चुनाव के बाद ये तो इस्तीफे कम हुए हैं, न जाने कितने इस्तीफे होंगे, देखना। तो एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि रोजा इफ्तार हिंदुस्तानियों की साझा संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है, तो वहीं शंकराचार्य के मुद्दे पर भी बड़ा बयान देते हैं, योगी सरकार को घेरते हैं और अपील करते हैं कि पूरा संत समाज इकट्ठा हो जाए, शंकराचार्य की यात्रा में शामिल हो जाए। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, लगातार विवादों में हैं। सरकार से उनकी आर पार की लड़ाई चल रही है और मानो एक यात्रा अब इसके अंतिम पड़ाव पर इसको पहुंचा रही है। वैसे तो यात्रा गौ रक्षा के नाम पर है, लेकिन इसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 18 जनवरी को माघ मेले में जो बवाल शुरू हुआ, उसके बाद खुल करके शंकराचार्य सीएम योगी का नाम लेकर उनको कोसते नजर आते हैं, उनके ऊपर आरोप पर आरोप डालते नजर आते हैं। कालनेमी तक की सियासत होती है, कभी योगी कालनेमी कहते हैं, कभी शंकराचार्य कालनेमी कहते हैं। तो इधर गौरक्षा के नाम पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी से लखनऊ तक एक यात्रा ले जा रहे हैं। वाराणसी से एक बड़े आगाज के साथ ही यात्रा शुरू हुई। अब कई पड़ाव, जिसमें रायबरेली, अमेठी, हरदोई, सीतापुर, इन तमाम पड़ावों को पार करते हुए 11 तारीख को ये यात्रा लखनऊ पहुंचेगी, जहां पर एक बहुत बड़ी सभा का ऐलान किया गया है और इसको लेकर सियासत भी खूब है। जब से अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है, तब से ही सियासी जमघट काशी के विद्यामठ में लग रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जिन जिन पड़ावों से यात्रा गुजरेगी, वहां पर भी चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा, उसके तमाम नेता नजर आ सकते हैं, समर्थन के नाम पर सियासत चमका सकते हैं।
लेकिन इन सब के बीच में केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान आता है। आज शंकराचार्य जी आज गौ रक्षा का संकल्प ले रहे हैं और बार बार वही सवाल क्यों? गौ रक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है। गौ माता को कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता है। गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं। गौ माता के अंदर करोड़ों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसे उस विषय पे कोई सवाल का यात्रा को परमिशन देंगे आप? ये तो जो आवेदन देंगे, जिनको परमिशन देना उनको फैसला करना, हमें थोड़ा फैसला करना। योगी आदित्यनाथ जी से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। ये सब चीजें मैं पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव एक तरफ इफ्तार तो दूसरी तरफ सनातन की बात करते हैं। तो क्या अखिलेश यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मुस्लिम मतदाताओं को जो साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसमें कामयाब होंगे? क्या पीडीए के साथ ये धर्म की सियासत भी मुफीद होगी अखिलेश के लिए? क्या ये वाकई में 27 में समीकरणों को बदलने वाली होगी? अपनी राय इस पर जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।